चंगी गल ही कोई नहीं है कि अगर इतना इंडस्ट्री आएगी, इतना रोज़गार आएगा, इतना होटल खुलणगे, इतना अस्पताल खुलणगे। जिस चीज़ों की जम्मू कश्मीर वास्ते बहुत अच्छी गल हुई, क्योंकि इतना जितनी बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सारी दूर होएगी। जब इंडस्ट्री आएगी असाने बच्चों की रोज़गार मिलेगा। अगर बड़े बड़े अस्पताल खुलणगे तो असाने लोगों की इलाज मिलेगा। साढ़े इस पुंछ कोई भी टूरिज्म वास्ते कुछ नहीं है। अगर बड़े बड़े होटल खुलणगे, साढ़े को बूढ़ा अमृत मंडी है, नगाली साहब है, साई मीरा जियारत है, बटरकोट जियारत है। इन्होंने जियारतों पर अगर होटल खुलणगे, चीज़ा बननगियां, बाहरों लोग आएंगे, रात ही रहेंगे और उस इलाके ना भी रोज़गार डिवेलपमेंट होएगी। और मैं समझता हूँ कि साड़ी लैंड एक्ट तो बाद अगर साढ़े इतना इंडस्ट्री आएगी और चीज़ें आएंगियां, साढ़े की बहुत बड़ा फायदा होएगा। और दूसरा जो रोशनी एक्ट पास होया, वो मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब के लीडर जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े पुलिस ने अफसर हैं, इन्होंने सारे ज़मीनों पर कब्जा किया। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी गल है कि जो 25 लाख करोड़ रुपए का सब तो बड़ा हिस्ट्री भी करने गवर्नर साहब ने जो कदम चुकया है, बहुत अच्छा कदम है। इस नाल ही मैं एक और गल की पुंछ के अंदर भी ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े लोगों ने ज़मीन कब्जा करी गया, सरकार ज़मीन कब्जा करके बेचा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसके इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और तीसरा जो सब तो बड़ा घोटाला है, जी साड़ी 1947 तो लेकर आज तक जी साड़ी ज़मीन आर्मी ने अंडर, वो ज़मीन सरकार नहीं है, उस पर आर्मी ना कब्जा है। लेकिन इतने लोगों ने मिली गए पटवारी नाल, गिरदावर नाल, नायब तहसीलदार नाल, डीसी नाल, और जगह अपने नाल लाट कराई और मुफ्त मुआवजा लेने पे। और बैठक थी जिसमें हमने जो हमारा रोशनी एक्ट जिसको ख़त्म किया गया है उसके ऊपर जो है वो मुद्दा रखा था। और उसके बाद जो है लैंड एक्ट जो जम्मू कश्मीर में पास हुआ है उसका भी उसके वेलकम के लिए हमने जो है एक बैठक रखी थी। हम कहेंगे कि जो रोशनी एक्ट को ख़त्म किया गया है हम इसका वेलकम करते हैं, क्योंकि एलजी साहब ने ये बहुत बड़ा मुद्दा था। क्योंकि इतने बड़े बड़े, मैं कहूँगा कि किसी छोटे आदमी के पास ज़मीनें नहीं थी। जितने भी बड़े लोग थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे, लीडर्स थे, जहाँ जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, रेवेन्यू के हो गए या पुलिस कर्मी हो गए, उन्होंने उन ज़मीनों को पर जो है मतलब कब्ज़ा किया हुआ था, अलॉटमेंट्स करवा के जैसे भी। तो वो है गवर्नर साहब ने जो है उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म किया है। इसमें 25 लाख करोड़ का जो है घोटाला था वो सामने आएगा। मैं कहूँगा एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना भी लोगों को पहले मुआवजा दिया गया है उस मुआवजे के ऊपर भी कार्रवाई हो, ताकि वो भी इनसे वापस लिया जाए, इनको पता चले कि जो है गलत काम जो है गलत होता है। और उसके बाद जो लैंड एक्ट पास हुआ है हम उसका वेलकम करते हैं कि हमारे यूथ के लिए जो है बहुत मायने रखता है। मैं कहूँगा कि अगर 500 इंडस्ट्री लगती है जम्मू कश्मीर के अंदर तो कम से कम हमारा 2 या 3 लाख यूथ उसमें एडजस्ट होगा, ताकि जो बेरोज़गारी का नारा कांग्रेस गाती थी कि बेरोज़गारी जो है, बेरोज़गारी के ऊपर जो है वो लड़ती थी कि भाजपा सरकार ने क्या किया। 70 साल से खुद तो वो किसी को रोज़गार नहीं दे सके, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो वो बेरोज़गारी की बात करने लगे। और मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर लैंड एक्ट जो पास होने से हमारे जितने भी युवा भाई हैं उनको जो है उनकी बेरोज़गारी ख़त्म होगी और जम्मू कश्मीर जो है एक तरक्की की राह पे जाएगा। हमने जो यहाँ पर मीटिंग रखी थी वो जो रोशनी एक्ट के तहत जिस तरह से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने रोशनी एक्ट के तहत जितनी भी ज़मीन थी उसकी अलाटमेंट कैंसिल की और एक आर्डर किया है कि 6 महीने के बाद जितनी रोशनी एक्ट की ज़मीनें हैं हम सब वापस लेंगे। हम उनका वेलकम करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हिस्ट्री के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा लैंड घोटाला जो है वो रोशनी एक्ट का था, जिसमें 25 लाख करोड़ रुपये का घोटाला था। मैं समझता हूँ इससे बड़ा घोटाला कोई नहीं है। इसके अंदर हमारे जो जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे पुलिस के अफसर हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे मिनिस्टर रहे साहब का, जिन लोगों ने इन घोटाला किया उन सब से ये ज़मीन वापस ली जानी चाहिए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि यहाँ पुंछ के अंदर हमारी जितनी ज़मीनें आर्मी के अंडर हैं उसका मुआवजा भी लोग ले रहे हैं। 1947 से लेकर आज तक जो ज़मीन आर्मी के अंडर है वो सरकार की ज़मीन है, लेकिन यहाँ से पटवारियों के साथ मिलकर, गिरदावरों के साथ मिलकर, यहाँ नायब तहसीलदार और डीसी के साथ मिलकर लोगों ने ज़मीन अपने लाट कराई और वो उसका मुआवजा ले रहे हैं। इसकी भी एक जांच होनी चाहिए कि जगह सरकार की और मुआवजा लोग ले रहे हैं, और जो जगह आर्मी के बाहर है उसका भी नंबर उसके बीच में डालकर मुआवजा लिया जा रहा है। और तीसरा जो लैंड एक्ट पास हुआ उसका भी हम वेलकम करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो लैंड एक्ट पास हुआ है यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पर रोज़गार आएगा, हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलेगा। मैं समझता हूँ अगर बड़े बड़े अस्पताल आएंगे तो हमें इलाज कराने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे और बड़ी बड़ी जगह नहीं जाना पड़ेगा, हमें इलाज जम्मू मिलेगा। अगर होटल इंडस्ट्री आती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे पुंछ के अंदर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। यहाँ टूरिस्ट आएगा, यहाँ बहुत सारी जगह है, हमारे पास नगाली साहब है, हमारे पास साई मीरा जी की ज़ियारत है, मंडी बूढ़ा अमरनाथ है, बटरकोट की ज़ियारत है, हमारे पार्क है, इतनी अच्छी अच्छी जगह है हमारे पास। अगर वो यहाँ पर होटल इंडस्ट्री आएगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बेनिफिट जो हमारे नौजवान पीढ़ी को आने वाला मिलने वाला है। जो लोग इसका विरोध करते हैं मैं वो समझता हूँ कि वो हमारी जनरेशन को दबाने के लिए काम करते हैं। इसलिए हम दोनों चीज़ों का हक में खड़ा, उनका समर्थन करने के लिए आज हमने यहाँ पर मीटिंग रखी है।